आज हम करेंगे देखो प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब इसमें देखो पहला वैसे दे रखा है, एक तरह से इसका आंसर होगा sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। इनमें से इसका आंसर दे रखा है। अब देखो मैं इसको हल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। तो देखो इसमें देखो 2 tan 30 2 tan 30 यानी 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये बटा है 1 प्लस tan स्क्वायर दे रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 का मान तो वही होता है, लेकिन क्या करना है, स्क्वायर करना है इसका। तो जब मैं इसको हल करूंगा, देखो इसको हल कर रहा हूं। यहाँ पर दे दिया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। क्या आएगा 2। यहाँ पर देखो 1 ऐसा कैसा, 2 एकम 2 और √3 ये ऐसा कैसा, ये बता है। यहाँ पर 1 ऐसा कैसा चल रहा है, प्लस का चिन्ह 1 का स्क्वायर बट्टे में क्या √3 का कितना हो गया 3। जब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो कितना आ रहा है 4/3 हो रहा है ना ये। देखो ऊपर तो हो रहा है 2/√3 और नीचे हो रहा है 4/3। तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 3/4 उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है 2 एकम 2 दूनी 4। यहाँ से देखो 1√3 बच जाएगा, ऊपर नीचे 1√3 कट जाएगा। तो क्या आ रहा है √3/2, यही आ रहा है ना। अब ये √3/2 किसका मान होता है भाई, sin 60 का मान होता है क्या, नहीं cos 30 का, cos 60 का, tan 60 में से बताना है। तो sin 60 का मान होता है √3/2। इसका आंसर आया है ऑप्शन ए। कुछ भी नहीं किया मैंने, tan 30 की वैल्यू रखी यहाँ पर, बाकी हल कर दिया। ये √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का। अब ऐसे ही देखो दूसरा प्रश्न दे रखा है इधर, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मान रखना है आपको। हल कर रहा हूँ देखो इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो 45 का मान कितना होता है 1। ऐसे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सही बात है क्या। तो मैंने हल कर दिया। देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट्टे में क्या रहा है 1 1 2 हो गया भाई। 1 का तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 2। अब 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 और बट्टे में क्या 2। तो 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आंसर आएगा 0। इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है, कितना आ रहा है 0। बहुत छोटा सा प्रश्न था। वैसे ही देखो ये छोटा प्रश्न दे रखा है, इसको मैं हल कर रहा हूं। इधर क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान अभी अभी लिखा मैंने 1/√3। अब देखो इधर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर। अब मैं इसको हल करूंगा, कर दूंगा। देखो 2 का अभी अभी मैंने इधर किया था पहले प्रश्न में, वैसा ही प्रश्न है ये, कुछ भी चेंज नहीं है। बाकी बस ये माइनस का चेंज हुआ है। देखो 2 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2/√3 आ गया। अब मैं इसको हल कर रहा हूँ। देखो 1 का तो 1 हो गया और 1 का स्क्वायर √3 का 3। तो इसको जब मैं एलसीएम लेके हल करूंगा तो 2/3 आ रहा है। देखो यहाँ से तो 2/√3 ऐसे कैसे ऊपर, और यहाँ से क्या आ रहा है ये 3 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2। 3 एकम 3 में से 1 गया 2 और ये 3 बच गया ना। यहाँ से 2 2 का कैंसिल हो गया, ये √3 तो ऊपर क्या बचा, केवल एक √3 बच गया। अब ये √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है क्या, tan 60 का मान। तो इसका जो आंसर था सी ऑप्शन। समझ में आया। देखो इधर 8.2 का तीसरा प्रश्न दे रखा है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 और इसका मान है ना a प्लस b का मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा, और लेस देन 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो सकता है। a प्लस b का मान a ग्रेटर देन b दे रखा है, यानी a बड़ा है b से, यानी जो a का मान आएगा वो b से बड़ा आएगा। तो a और b का मान ज्ञात करो। अब हल कर रहा हूं इसको। देखो अपने को जो दे रखा है वो लिखेंगे अपन tan a प्लस b बराबर कितना दे रखा है √3 दे रखा है। ऐसे अपन को दे रखा है tan क्या a माइनस b बराबर में क्या दे रखा है 1/√3। अब हम जानते हैं कि tan के अंदर √3
किसका होता है? साठ। tan a प्लस b बराबर किसका होता है? साठ। tan साठ का 60 डिग्री होता है क्या? tan 60 डिग्री का मान। हाँ, अब देखो ये होता है अपने पास, यानी इस रूट 3 किसका मान होता है? tan 60 का मान। अब इधर भी tan है, इधर भी tan है, तो यहाँ से केवल क्या बच गया? a प्लस b बराबर में 60 डिग्री। समझ में आया? हाँ। ये अपना समीकरण नंबर 1 बन गया। अब ऐसे मैं सॉल्व करूंगा, देखो tan a माइनस b, ये किसका मान होता है? tan में a tan 30 डिग्री का मान होता है भाई 1/√3। तो मैं इसे 1/√3 की जगह रख सकता हूँ tan 30 डिग्री। अब देखो tan आ गया यहाँ से, तो a माइनस b बच गया, हाँ। बराबर में क्या बचा? 30 डिग्री। तो ये कौन सा समीकरण बन गया? दूसरा। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या समीकरण 1 में से 2 को जोड़ने पर, देखो काम हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। आपने विलोपन विधि पढ़ी होगी, हाँ। उसके हिसाब से कर दो। जोड़ने पर। देखो कर रहा हूं। पहला कौन सा है? a प्लस b बराबर कितना है? दूसरा क्या है? a माइनस b बराबर 30। ये दे रखा है। हाँ। जोड़ने पर चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, चिन्ह नहीं चेंज होगा इसमें। देखो b से तो a कितना हो गया? 2a बराबर में कितना हो गया? तो a का मान कितना आ गया यहाँ से? 45। यानी a का मान कितना आया? 45। समझ में आया? हाँ। देखो यहाँ से अपने पास a का मान आ गया, a बराबर 45 डिग्री दिख रहा है ना इसमें? हाँ। a बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब जो ये a का मान आया, तो कोई से भी एक समीकरण में रख दो इनमें से, तो b का मान आ जाएगा। हाँ। देखो रख रहा हूँ इसको, इधर कर रहा हूँ भाई। अपन रख रहे हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे लिखूंगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखने पर। हाँ। 1 में रखने पर। रखने पर। देखो रख रहा हूँ। हाँ। एक क्या दे रखा है? a प्लस b बराबर 60। ये दे रखा है अपने को। हाँ। a प्लस b बराबर बराबर क्या है? 60 डिग्री। तो a का मान आ गया अपने पास कितना आया? 45। 45। तो इसे एक ही जगह रख दूं? हाँ। 45 डिग्री प्लस का b ऐसे कैसा बराबर में क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सही बात है क्या? हाँ। देखो 60 ऐसे कैसे, ये 45 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हाँ। तो b का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि a इज ग्रेटर देन b है, यानी a का मान बढ़ाएगा b से। तो बढ़ाया ना, देखो a का मान कितना आ रहा है? 45 और b का कितना आ रहा है? 15। तो ये निकाला था इसमें a और b का मान। समझ में आ गया?